नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूं आप सबके लिए जीवित पुत्रिका व्रत कथा। जीवित पुत्रिका व्रत से कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। इनमें से ये एक कथा इस प्रकार है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत में अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर उत्तरा के गर्भ से बच्चे को मार दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके बच्चे की रक्षा की थी। उत्तरा के एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र पांडव वंश का भावी कर्णधार परीक्षित हुए। परीक्षित को इस प्रकार जीवनदान मिलने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा है। जीवित पुत्रिका व्रत के साथ जीमूत वाहन की कथा भी जुड़ी हुई है, जो बहुत लोकप्रिय है। गंधर्वों के राजा का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बिठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में जीमूत वाहन का मलयवती नामक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्ध विलाप करते हुए दिखा। उनसे पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। परीक्षित राज गरुड़ के समक्ष पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भ्रमण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। जीमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उनके बजाय मैं स्वयं अपने आप को उनके लाल कपड़े में ढककर वंधशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूर्ण के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी हुई वंधशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से आह निकलता ना देख गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन में से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी इस बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की रक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। अश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां सायंकाल प्रदोष काल में जीमूत वाहन की पूजा करती हैं तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती हैं, वह पुत्र पौत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि के समाप्ति के पश्चात नवमी तिथि को किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला होता है। बोलिए जीमूत वाहन की जय, बोलिए जीवित पुत्रिका व्रत की जय। कथा समाप्त।